जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लंबी अवधि में यानी 5 साल से ज्यादा में सबसे अच्छा रिटर्न देने की संभावना भी यही होती है। डेट फंड ये सरकारी बॉन्ड्स, कंपनियों के डिबेंचर जैसी फिक्स्ड इनकम वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं। ये तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले होते हैं। छोटी से मध्यम अवधि यानी कुछ महीनों से 3 से 5 साल तक के लक्ष्यों के लिए ये ठीक रहते हैं। अच्छा। हाइब्रिड फंड ये शेयर और डेट दोनों में मिला जुला कर निवेश करते हैं। इससे जोखिम और रिटर्न के बीच एक संतुलन बना रहता है। गोल्ड फंड ये सोने में निवेश करते हैं बिना फिजिकल सोना खरीदे। अरे वाह, तो मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, आपकी जरूरत क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, उसके हिसाब से सही फंड चुन सकते हैं। और इसमें निवेश शुरू करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मतलब किसी के पास एक मुश्त पैसा ना हो तो? सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP, हाँ ये भी बहुत सुना है। इसमें आप हर महीने या हर हफ्ते या हर तिमाही एक तय रकम, चाहे वो 500 या 1000 रुपए ही क्यों ना हो, अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। अच्छा, जैसे EMI कटती है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। इससे न सिर्फ नियमित निवेश की एक अच्छी आदत बनती है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कम हो जाता है, क्योंकि आप हर लेवल पर खरीदते हैं। जब बाजार ऊपर है तब भी, जब नीचे है तब भी। इससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये छोटे निवेशकों के लिए लंबी अवधि में एक अच्छी संपत्ति बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। वाह, तो आज हमने मोनिका हलान की किताब लेट्स टॉक मनी के जरिए पैसे संभालने की एक पूरी यात्रा सी कर ली। बिल्कुल। एक मनी बॉक्स बनाने की शुरुआत की। पहले उसकी नींव डाली, वो 3 अकाउंट मेथड से कैश फ्लो को समझा और संभाला। बिल्कुल। फिर उसे सुरक्षा दी इमरजेंसी फंड और सही मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से। हाँ, वो कवच जरूरी है। और आखिर में उसमें भविष्य के लिए संपत्ति जोड़ने की बात की, पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर म्यूचुअल फंड और SIP को समझा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो इस किताब से, ये इस पूरी सोच से निकल कर आती है, वो ये है कि शुरुआत करना जरूरी है, चाहे कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। हाँ, पहला कदम लेना। पैसा मैनेज करना उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। बस एक व्यवस्थित नजरिया चाहिए, थोड़ा सा अनुशासन और सही जानकारी। अपने मनी बॉक्स को सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भरना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर बुनियाद सही है तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। हाँ। ये सिस्टम आपको रोज रोज की चिंता से मुक्त करके ज्यादातर समय एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर रखता है। सही कहा। सिस्टम बनाने का मकसद यही है कि दिमाग को जरूरी चीजों के लिए खाली रखा जा सके, रोज के चिक-चिक से बचा जा सके। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस चर्चा को सुनने के बाद वो एक छोटा पहला ठोस कदम क्या हो सकता है जो कोई अपने मनी बॉक्स को बनाने या सुधारने के लिए तुरंत उठा सकता है। शायद वो तीसरा बैंक अकाउंट खोलना, या इमरजेंसी फंड के लिए सिर्फ 500 रुपए की पहली SIP शुरू करना, या शायद सिर्फ अपनी पुरानी बीमा पॉलिसी निकाल कर देखना कि उसमें असल में लिखा क्या है। हाँ, इनमें से कोई भी एक कदम, बस शुरुआत करना जरूरी है। बिल्कुल। सोचने के लिए छोड़ते